दोस्तों मार्केट में Realme कंपनी की काफ़ी सारी सीरीज चलती हैं जिसमें आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट पर अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर हो। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले एंट्री लेवल स्मार्टफोन Realme कंपनी की C सीरीज और नार्जो सीरीज में। तो पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Realme कंपनी की नार्जो सीरीज का नार्जो 80 लाइट और दूसरा हमारे पास Realme कंपनी की C सीरीज का C71। तो आज हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। वैसे भी वीडियो को अंत तक देखने पर आपको खुद पता लग जाएगा कि आखिर हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे परफेक्ट और बजट फ्रेंडली है। तो सबसे पहले इनके प्राइस की बात की जाए तो ये दोनों स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च किए गए हैं एंट्री लेवल बजट रेंज में। ये जो नार्जो 80 लाइट है दोस्तों, ये आपको Amazon पर मिलेगा सस्ती रेंज में, फ्लिपकार्ट पर थोड़ा सा हाई प्राइस रेंज में मिलेगा। तो ये दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, लेकिन हम बात करेंगे बेस वेरिएंट की, जो आपको मिल रहा है मात्र 7,299 रुपए का। हालांकि कभी कभी बड़ा डिस्काउंट सेल के अंदर आपको मिल जाता है, तो इसे आप 6,600 रुपए में भी परचेज कर सकते हैं बैंक ऑफर यूज करने के बाद। 4 GB रैम, 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। वहीं पर जो Realme C71 है, ये प्राइस के मामले में आगे है दोस्तों। इसमें भी दो वेरिएंट किए गए हैं लॉन्च, जिसमें बेस वेरिएंट 4 GB रैम, 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा और इसका प्राइस रहेगा 7,699 रुपए। तो प्राइस का काफी बड़ा अंतर है। देखते हैं फीचर्स में हमें क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स बिल्कुल सेम कलर के आते हैं, जहां पर ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है और बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन को आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल सेम स्पेक्स दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिलते हैं। बॉक्स पैकिंग भी बिल्कुल सेम है। दोनों को ओपन करने पर हमें मिनी बॉक्स मिलता है, जिनके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए आपको मिल जाता है सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर। इसके अलावा सिम इजेक्टर पिन, चार्जर अडेप्टर दोनों में आपको ओनली 15 वॉट का दिया गया है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और यूएसबी केबल आपको व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी दी गई है। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन आपको हाथ में एक जैसे फील होंगे। बिल्कुल सेम थिकनेस, सेम वेट है दोनों स्मार्टफोन का, और हाइट भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलती है। मोबाइल का जो रियर लुक है वो यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ दोनों में मिलता है। हालांकि दोनों अलग अलग कलर वेरिएंट है, लेकिन जो डिजाइनिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि कॉपी पेस्ट किया गया है दोस्तों। आपको कुछ भी अंतर दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में नजर नहीं आएगा, और फ्रंट बैक पैनल तो एक जैसे ही है। यहां पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी बिल्कुल सेम रखे गए हैं, जहां पर बड़ा सा फ्रेम आपको नजर आएगा, और यहां पर ये फ्रेम हल्का सा उठा हुआ है, प्लस जो कैमरा लेंस है वो भी आपको हल्के से उठे हुए नजर आएंगे। अब दोनों स्मार्टफोन मेन प्राइमरी कैमरा ओनली 13 मेगापिक्सल का ही दे रहे हैं। दूसरा AI लेंस कैमरा है विद LED फ्लैश लाइट। साथ में आपको ये रिंग टाइप की लाइट नजर आ रही होगी, तो ये फ्लैश लाइट नहीं है दोस्तों, इसे कंपनी ने पल्स नाम दिया है दोस्तों, जो कि अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है। नोटिफिकेशन या म्यूजिक के टाइम या इनकमिंग कॉल के टाइम आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं सेटिंग में जाके, तो पता लग जाएगा आपको। कुल मिला के ये नोटिफिकेशन लाइट है दोस्तों, जो अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है। नीचे Realme की ब्रांडिंग, मैट फिनिशिंग है, तो कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते दोनों के बैक पैनल में। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, और ये पैनल भी बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी के हैं। जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर अटैच मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में, और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, जिसे हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। एक बार में आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन को तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके रखा हुआ है दोस्तों। यहां पर दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है, इसे भी 100% करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको ठीक ठाक कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है दोस्तों। इस प्राइस पॉइंट पर तो दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन्ह आपको थोड़ी सी ज़्यादा नजर आएगी। दोनों स्मार्टफोन के वॉलपेपर भी बिल्कुल सेम रखे गए हैं। एप्लीकेशन के आइकन भी बिल्कुल सेम और यूजर इंटरफेस भी बिल्कुल सेम। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पर काफ़ी सारे फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स नजर आते हैं,
हालांकि आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, करना भी चाहिए दोस्तों। इन अनवांटेड एप्लीकेशन को फोन में रखने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप इन गेम को प्ले करोगे दोस्तों, क्योंकि ये काम के तो गेम है नहीं, कंपनी का कमीशन बन रहा है, इसीलिए उन्होंने इंस्टॉल करके दे दिया है। आपका कुछ नहीं बन रहा है तो इनको रखने की कोई जरूरत नहीं। टच स्मूथ और फास्ट है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो 6.74 इंच की मिल रही है दोनों स्मार्टफोन में, HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल का दिया गया है। वहीं पर दोनों स्मार्टफोन में जो ब्राइटनेस है वो 563 निट्स तक की ही मिलती है। आउटडोर कभी सनलाइट में यूज करना पड़े तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि डिस्प्ले में जो विजिबिलिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.4% का मिल जाता है। हाइट देखिए बिल्कुल सेम रखी गई है, 167.20 मिलीमीटर, विड्थ बिल्कुल सेम 76.60 मिलीमीटर, और थिकनेस भी बिल्कुल सेम 7.94 मिलीमीटर। इवन यहां पर दोनों स्मार्टफोन का वेट भी बिल्कुल सेम 201 ग्राम। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों का वेट इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में बैटरी भी ज्यादा मिलती है, वो भी इस प्राइस पॉइंट पर कोई अदर ब्रांड आपको नहीं दे रहा है। इन दोनों में मिलती है आपको 6300 mAh की पावरफुल बैटरी, यानी कि पावरफुल बैकअप मिलेगा आपको। ये नहीं कि सुबह चार्ज किया फिर शाम को चार्ज करो। अब तो दोस्तों इन फोन को लेके आपको सुबह चार्ज किया और कल सुबह कल दिन में देखेंगे चार्ज करने के लिए, अगर आप दिन भर भी मोबाइल का यूज करते हैं। तो इस मामले में Realme कंपनी ने अच्छा हाथ मारा है दोस्तों। अब अदर ब्रांड को सोचने पे मजबूर कर दिया, उन्हें भी ज्यादा mAh की बैटरी लानी पड़ेगी, वो भी सस्ते प्राइस पॉइंट पर, तो फायदा डायरेक्ट हमारा होगा। दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 15 पे रन कर रहे हैं और आई थिंक इसी पे रन करते रहेंगे, क्योंकि कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया कि इनमें आपको मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको इन दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। अगर अपडेट की कोई खबर आती है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। प्रोसेसर भी बिल्कुल सेम रखा गया है, कुल मिला के कहें तो कॉपी पेस्ट किया गया है दोनों स्मार्टफोन्स को, और अलग अलग प्राइस पॉइंट पर बात करेंगे आगे। दोनों स्मार्टफोन में कंपनी ने कॉपी पेस्ट का इतना यूज किया कि मॉडल नेम तक चेंज नहीं किया। तो यहां पर 1.8 गीगाहर्ट्ज का दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और चिपसेट आपको ना मीडियाटेक का मिलता है ना क्वालकॉम का मिलता है। यहां पर यूनिसोक का चिपसेट यूज किया गया है जो है T7250। ये बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक माली G57 के। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों 4G स्मार्टफोन है। 5G समझ के मत परचेज कर लेना, क्योंकि नार्जो 80 लाइट तो 5G नाम से भी आता है दोस्तों, जो कि आपको 11,000 रुपए के अराउंड मिलता है। एक ही नाम से भी दे रहे हैं आजकल कंपनी वाले स्मार्टफोन्स को, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिससे आपको लगेगा कि नार्जो 80 लाइट तो 5G स्मार्टफोन है, और यहां पता लग रहा है खरीदने के बाद तो ये तो 4G आ गया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सस्ती रेंज में अभी 4G स्मार्टफोन काफी सारे मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि 4G स्मार्टफोन बंद हो जाएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि 3G की तरह जैसे ही हमारे देश में 4G नेटवर्क आया था 3G स्मार्टफोन एकदम से मार्केट से गायब हो गए थे, लेकिन अभी 5G नेटवर्क आ चुका है। 4G स्मार्टफोन इतनी जल्दी गायब नहीं होने वाले मार्केट से। 8,000 रुपए से नीचे की रेंज में 4G स्मार्टफोन्स का ही दबदबा बना हुआ है। बाकी बेस वेरिएंट में आपको 4GB रैम मिलती है, LPDDR4X की, 64GB का स्टोरेज दिया गया, और स्टोरेज टाइप है eMMC 5.1 का। एक आउटडेटेड टाइप है दोस्तों, लेकिन 8,000 रुपए के नीचे की रेंज के स्मार्टफोन्स में हम मैनेज कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर आपने स्मार्टफोन खरीदना है 8,000 रुपए से ऊपर, तो हमेशा UFS टाइप का स्टोरेज टाइप ही देखिएगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। नॉर्मल बेसिक सा कैमरा है दोस्तों। इस प्राइस पॉइंट पर कैमरा बिल्कुल ठीक ठाक आपको मिल जाता है। क्लैरिटी दोनों के कैमरा से आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगी। कलर भी ठीक ठाक आ रहे हैं, और यहां पर जो क्लैरिटी है वो भी अच्छी आपको मिल जाती है, और दोनों में आपको 10x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का सपोर्ट मिलेगा। 30 fps में ही वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है ओनली 5 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, और सेल्फी कैमरा भी आपको अच्छे मिल जाते हैं अपने प्राइस पॉइंट पर। सेल्फी कैमरा में आपको जूम सपोर्ट नहीं मिलता, और फ्रंट कैमरा से वीडियो भी अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 fps का ही सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि ये दोनों स्मार्टफोन तो एक ही है, कुछ भी तो अंतर नहीं है दोनों स्मार्टफोन में। यहां पर सिर्फ एक Realme C सीरीज का और एक नार्जो सीरीज का हो गया, लेकिन फायदा कहां दिख रहा है आपको? जो सस्ता मिलेगा उसी को तो आप परचेज करना चाहोगे दोस्तों। तो नार्जो 80 लाइट आपके लिए परफेक्ट बैठ रहा है। अब यहां
पर बेसिक यूज के लिए है दोनों स्मार्टफोन। जैसे कि आपने ऑनलाइन एसटीडी करनी हो, पेरेंट्स को गिफ्ट करना हो, या आपको फोन में ज्यादा छेड़खानी से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि हैवी यूज करना आपने फोन में, डेली बेसिक यूज की एप्लीकेशन ही आपने यूज करनी है, जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन। तो ये दोनों स्मार्टफोन इजिली हैंडल कर लेते हैं। अगर आप गेमिंग का सोच के परचेस कर रहे हो, गेमिंग होने को तो हो जाए, कैजुअली गेमिंग तो कर सकते हैं आप, ग्राफिक सेटिंग को लो कीजिए, उसके बाद आपका गेम स्मूथ रन करेगा। लेकिन गेमिंग स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। फोन में अगर रेगुलर गेम खेलोगे तो हीटिंग इशू अलग आ जाएंगे, फोन लैग होना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी पड़ेगी दोस्तों। तो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं दोनों स्मार्टफोन। यहां पर मुझे स्टोरेज थोड़ी कम लगी, कम से कम इस प्राइस पॉइंट पर 128 GB का स्टोरेज दे देना चाहिए था। वहीं रही बात नार्जो 80 लाइट की, तो ये तो सेल के अंदर आपको 6600 रुपीज के अराउंड मिल जाता है, तो उस टाइम ये परफेक्ट डील रहेगी आपको परचेज करने की। अदरवाइज इसमें भी 7000 रुपये से ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7000 रुपये के अराउंड तो आपको 128 GB का स्टोरेज देखना चाहिए दोस्तों। इनके हायर वेरिएंट और महंगे मिल रहे हैं दोस्तों, तो मैं उनकी ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पर तो आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल जाएगा जिस प्राइस पॉइंट पर इनके हायर वेरिएंट आ रहे हैं। तो उनकी बात क्या करनी है दोस्तों, महंगे पड़ जाएंगे वो आपको। सस्ती रेंज में इनको खरीद सकते हैं अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, बैटरी बैकअप आपको चाहिए तगड़ा, ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आपको चार्जिंग की काफ़ी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि आप बार बार चार्जिंग के नज़दीक नहीं रहते हैं, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट बने हुए हैं। डिज़ाइन तो काफ़ी कमाल का है दोनों स्मार्टफोन का, लुक तो देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया, और ऊपर से आपको ये पल्स लाइट का फीचर्स इतने प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसे लगे ये दोनों स्मार्टफोन, क्या आप इन्हें परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अनदर अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।